नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं हूँ एनपी सुशील और आप इस वक्त देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल नागा 3am@333। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में मूलाधार चक्र के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई थी। आज स्वादिष्टान चक्र के बारे में विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूँ। स्वादिष्टान चक्र मानव शरीर का दूसरा महत्वपूर्ण चक्र होता है। यही वह स्थान है जहाँ मानव का स्वयं का स्थान होता है। स्वादिष्टान अर्थात स्वयं का स्थान। इस चक्र का स्थान मानव शरीर में गुहा से ऊपर और नाभि से नीचे होता है। इसे आप स्क्रीन पर देखकर समझ सकते हैं। इस चक्र का रंग नारंगी है और यह कमल के 6 पंखुड़ियों वाला चक्र होता है। इस चक्र का बीज मंत्र वम है तथा यह जल तत्व से निर्मित है और बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। यह चक्र हमारे अवचेतन मन का स्थान भी कहलाता है। इस चक्र को कमल के 6 पंखुड़ियों वाला इसलिए कहा जाता है कि इसके प्रत्येक पंखुड़ी नकारात्मक विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात जब मनुष्य का स्वादिष्टान चक्र असंतुलित रहता है तो उसमें प्रमुख 6 नकारात्मक शक्तियां जैसे क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, अहंकार और बदले की भावना उत्पन्न हो जाती हैं। ये चक्र के प्रत्येक पंखुड़ियों पर विद्यमान हो जाते हैं। ये सभी नकारात्मक भावनाएं एक ही बार में नहीं उत्पन्न होते हैं और ना ही एक ही बार में वापस जाते हैं। ये धीरे धीरे उत्पन्न होते हैं और जब हम इस चक्र को संतुलित कर लेते हैं तो धीरे धीरे एक एक पंखुड़ियों से हटते जाते हैं। स्वादिष्टान चक्र की कुछ खास विशेषताएं इस प्रकार से हैं। यह चक्र मानव के प्रजनन अंगों और क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह चक्र मूत्र और वृक्क से जुड़े होने के कारण असंतुलित रहने पर मूत्राशय और वृक्क की व्याधियां जैसे पेशाब में जलन, पेशाब तंत्र में दर्द, किडनी रोग आदि उत्पन्न करता है। इस चक्र को जागृत कर लेने से ये व्याधियां दूर हो जाती हैं। यह चक्र अवचेतन मन का स्थान भी है, अतः मानव चेतना को यह प्रभावित भी करता है। यह चक्र शारीरिक रूप से प्रजनन, मानसिक रूप से रचनात्मकता, भावनात्मक रूप से खुशी एवं विषाद और आध्यात्मिक रूप से उत्सुकता को नियंत्रित करता है। यह चक्र टेस्टोस्टेरोन एवं एस्ट्रोजोन हार्मोन के निर्माण को प्रभावित करता है और व्यक्ति के लैंगिक व्यवहार को भी प्रभावित करता है। नपुंसकता और संतान उत्पत्ति संबंधी रोग इसी चक्र के असंतुलित रहने का परिणाम है। इस चक्र के असंतुलित रहने पर 7 से 16 आयु वर्ग के बच्चों में ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। पेरेंट्स की बात नहीं मानना, खोया खोया रहना, बात बात पर क्रोध करना, झल्लाना, चिल्लाकर बातें करना, आलस्य की अधिकता, क्रूरता, घृणा, वैमनस्य, कामुकता, अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या आदि बढ़ जाना। इस चक्र के असंतुलित रहने पर सिर्फ किशोर ही नहीं वयस्क भी प्रभावित होते हैं।
व्यक्ति अपना लक्ष्य भूल जाते हैं, व्यर्थ के कार्यों में लिप्त रहने लगते हैं, स्वार्थी बन जाते हैं, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, आत्महत्या, चोरी, बुरी भावनाएं जागृत हो जाती हैं। इस चक्र के ज्यादा असंतुलित होने पर व्यक्ति किसी की भी परवाह नहीं करता है, न दोस्त का, न माता पिता, न भाई बहन, न रिश्तेदार, न समाज और न राष्ट्र की। ऐसे व्यक्ति देश के सुरक्षा संबंधी दस्तावेजों को भी शत्रुओं को सुपुर्द करने से नहीं चूकते हैं। इस चक्र के असंतुलित रहने पर व्यक्ति अपने बहुमूल्य संपत्ति को भी नष्ट कर डालते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम प्रथम 2 चक्र मूलाधार और स्वाधिष्ठान को हमेशा चेक करते रहने की जरूरत है। असंतुलित होने के लक्षणों की शुरुआत होते ही फौरन इन्हें जागृत करने का उपाय कर लेना चाहिए। दोस्तों, भारतवर्ष में प्रायः देखा गया है कि 95% लोगों के मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र असंतुलित ही पाए जाते हैं। तो ऐसे में अधिकांश लोगों को चाहिए कि वे इन 2 चक्रों के लक्षणों को हमेशा चेक करते रहें और शुरुआत में ही इसे चेक कर लेने से अच्छा होता है और जल्द से जल्द इसके संतुलित करने के उपाय कर लेने से ये शीघ्र ही कम समय में जागृत हो जाता है। तो दोस्तों, अब मैं बता रहा हूं कि स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करने के कौन कौन से तरीके हैं। पहले यह जान लें कि स्वाधिष्ठान चक्र यदि जागृत है तो कौन से लक्षण दिखेंगे। तो जब व्यक्ति के आत्मविश्वास का स्तर काफी ऊंच हो जाए, व्यक्ति किसी भी हाल में प्रसन्न रहता हो, व्यक्ति में लेश मात्र भी अहंकार नहीं हो, वह हमेशा ऊर्जावान रहे, सदा सकारात्मक विचार मन में उत्पन्न हो, तो समझना चाहिए कि स्वाधिष्ठान चक्र जागृत है। जिन विवाहित पुरुषों या महिलाओं के स्वाधिष्ठान चक्र जागृत रहता है तो इस स्थिति में उनमें संतानोत्पत्ति की क्षमता बढ़ जाती है। यदि इस स्थिति में संतानोत्पत्ति की जाए तो उत्पन्न संतान में देवत्व गुण आ जाता है। ऐसी संतानें देवतुल्य होती हैं। याद रखें, किसी प्रकार के नशा करके यदि संतान उत्पन्न किया जाए तो ऐसी संतानें हर किसी के लिए कष्टदायी होती हैं। अब है कि स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो पहला है एक्यूप्रेशर विधि। इसमें क्या होता है, तो दोनों हथेलियों के कनिष्ठ अंगुली जो सबसे छोटी है उसके नीचे वाले पर्वत को, सबसे नीचे को 10-10 मिनट दबाने पर लगभग 3 से 4 माह में यह चक्र जागृत होने लगता है। 6 माह तक इस क्रिया को सुबह खाली पेट में एवं रात को खाने के 1 घंटे के बाद करने पर यह चक्र जागृत हो जाता है। तो ये था एक्यूप्रेशर विधि। अब दूसरा है अफर्मेशन मेथड, प्रतिज्ञान विधि। यदि प्रतिदिन सकारात्मक प्रतिज्ञान रात को सोने से 5 मिनट पहले एवं सुबह जगते ही किया जाए तो अगले 6 माह बाद स्वाधिष्ठान चक्र जागृत हो जाता है। विश्वास पूर्वक बोलना है,
मैं रचनात्मक एवं सकारात्मक व्यक्ति हूँ। मैं पवित्र एवं शांति प्रिय इंसान हूँ। मुझ में सदा अच्छे एहसासों का संचार होता रहता है। इसी तरह का आप प्रतिज्ञान यानी अफर्मेशन स्वयं से तैयार करके भी बोल सकते हैं। यदि आप अफर्मेशन को अच्छी तरह जानना चाहते हैं तो अफर्मेशन संबंधी जो वीडियो पहले बना चुका हूँ उसका लिंक इसमें दे दिया जाएगा। अब आता है तीसरा, बीज मंत्र विधि। सुबह सूर्योदय से पूर्व स्नान आदि करके आसनी पर पूरब मुख करके बैठ जाएं। सबसे पहले नाड़ी शोधन कर लें। और नाड़ी शोधन कैसे होता है इसको इससे पूर्व मूलाधार चक्र में बताया गया है। इसके बाद गणेश जी को मन में स्मरण करके गणेश मंत्र का जाप 108 बार करें। गणेश मंत्र क्या है? ओम गंग गणपत्यै नमः। अब अपनी दाईं हथेली को नाभि से 2-3 इंच नीचे पेट पर सटाकर रखें और उसके ऊपर बाईं हथेली रखें। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधी रखें। उसके बाद वम बीज मंत्र का जाप आंख बंद करके 10 मिनट तक करें। ऐसे आप बोलेंगे वम 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 इस बीज मंत्र का जाप करते समय आपका पूरा ध्यान नारंगी रंग के 6 पंखुड़ियों वाले स्वादिष्टान चक्र पर केंद्रित रहना चाहिए। मन में नारंगी रंग के चक्र को नाभि के नीचे क्लॉकवाइज दिशा में लगातार घूमते हुए देखने पर ध्यान लगाएं। 10 मिनट के बाद गणेश जी को स्मरण करके उन्हें प्रणाम करें। आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद करें। इसी तरह प्रतिदिन लगातार 42 दिनों तक करें तो स्वयं फर्क महसूस करने लगेंगे। जितने विश्वास से करेंगे उतनी जल्दी परिणाम पाएंगे। जरूरत महसूस हो तो 21 दिन आगे भी बढ़ा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति का स्वादिष्ठान चक्र जागृत है तो वह व्यक्ति किसी प्रकार के लोभ लालच में नहीं फंसे। आप स्वादिष्ठान चक्र को बीज मंत्र विधि के द्वारा जब जागृत करते हैं तो एक और काम करें कि एक तांबे के जल पात्र में जल भर करके रखें और पात्र का मुख खोल कर रखें। जिस समय साधना करें और मंत्र का जाप करें उस समय इसका मुख खुला रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो जल है वह पूरी तरह से मंत्रों से शुद्ध हो जाता है और एनर्जी से पूर्ण हो जाता है। अब आप उस जल को अपने पीने वाले पानी में मिला लें और दिन भर उसको पिएं, उसी में से जल को पिएं। इससे क्या होगा तो आप दिन भर अपने को ऊर्जावान पाएंगे। दोस्तों, ये था स्वादिष्ठान चक्र के बारे में पूरी जानकारी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो या इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस चैनल
पर यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो पुराने लोग हैं वे भी यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उनसे आग्रह है कि वह चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह वर्धन करें। मिलते हैं दोस्तों फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।